हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सूर्य एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के तीन ऑपरेटर्स की। इन बिटवीन और लाइक ऑपरेटर, ये तीन छोटे छोटे वर्ड्स लेकिन एसक्यूएल के अंदर करते हैं ये कमाल। कैसे? जब आपको मल्टीपल डेटा चाहिए हो या रेंज के बीच का डेटा चाहिए हो या स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना हो, तब ये तीन ऑपरेटर्स ही आपके काम आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ये ऑपरेटर्स रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज़ होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सोचो जरा कि मिस्टर हरिनाथ एक लाइब्रेरियन हैं और उनके पास जो है हज़ारों बुक्स हैं। अब कोई स्टूडेंट्स आता है और बोलता है कि सर मुझे जावास्क्रिप्ट कोई सी भी बुक चाहिए, है ना? तो अब आप क्या करोगे? एक-एक करके चेक करोगे या स्मार्ट एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, है ना? तो मिस्टर हरिनाथ क्या करेंगे? मिस्टर हरिनाथ जो है वो ओवरवेल्म हो गए, घबरा गए, क्योंकि अभी वो एसक्यूएल सीख रहे हैं। अभी उन्हें पता नहीं है कि लाइक इन एंड बिटवीन ऑपरेटर्स भी होते हैं, इनकी मदद से मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो स्मार्ट क्वेरी हम लिखेंगे और यही काम करते हैं एसक्यूएल के तीन सुपर ऑपरेटर्स, इन बिटवीन और लाइक। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तीन ऑपरेटर को सिंपल एग्जांपल। ऑपरेटर क्या है? लाइक ऑपरेटर हमारा तब यूज होता है जब आप पैटर्न सर्च करना चाहते हो, जैसे फाइंड ऑल बुक्स दैट हैव द वर्ड जावास्क्रिप्ट इन देयर टाइटल। अब यदि हमें उसके टाइटल में जावास्क्रिप्ट वर्ड को फाइंड करना है तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे? ये जो क्वेरी है हमारी, वो सिर्फ उन बुक्स को दिखाएगी जिनके नेम जावास्क्रिप्ट हो, जिनके टाइटल में जावास्क्रिप्ट प्रेजेंट हो, है ना? यदि हम इस परसेंटाइल को, जो ये जो हमारा परसेंटाइल है, इसका क्या मतलब है? ये परसेंटाइल का मतलब होता है कुछ भी लिखा हो आगे या पीछे या मिडिल, बीच में, इसके बीच में हमारा कुछ भी लिखा हो। ये क्या करता है? ये हमें बताता है कि सपोज इसके यदि आगे लिखा है तो हमारा स्टार्टिंग में, मीन्स जो भी टाइटल है उसके फर्स्ट लेटर में क्या लिखा है ना? वो फेच करता है, वो रिट्रीव करता है ये। तो हम इसे अभी और प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे आगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है? सो इन ऑपरेटर यहाँ पे ये सिर्फ फाइंड ऑल बुक्स वेयर द सब्जेक्ट इज आइदर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, है ना? किन को फाइंड करेगा? ये हमें फाइंड करना है कि सारी बुक्स को फाइंड करना है जिनका सब्जेक्ट जो है या तो साइंस है, मैथ्स और इंग्लिश है। तो हम इन ऑपरेटर की मदद से ये कर पाएंगे। ये हम, है ना, ये क्या है? एक मल्टीपल है और ऑपरेटर का। कैसे? जैसे हम और ऑपरेटर का यूज करते थे, और ऑपरेटर में हम लिख देते थे साइंस और मैथ्स और इंग्लिश। और का मतलब तीनों में से कोई सी भी सब्जेक्ट हमें मिला, वो डेटा हम रिट्रीव कर लेते थे। तो वैसे ही ये काम करता है, बस ये क्या है? एक शॉर्टकट है। बिटवीन ऑपरेटर क्या है? फाइंड ऑल बुक्स पब्लिश्ड बिटवीन 2016 एंड 2020। सो ये क्या करता है? बिटवीन मतलब बीच में, तो इन दोनों के बीच का डेटा ये हमें दे देता है। बट बिटवीन ऑपरेटर में बोथ स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज इंक्लूड रहती है, मतलब ये 2016 और 2020 का डेटा भी हमें देगा। तो चलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं एक्चुअल में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल के ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अब मैं आ गया हूँ एक हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पर, जहाँ पर मैंने टेबल को क्रिएट करके रखा है, जहाँ पर कुछ टेबल की बुक आईडी है और टाइटल दे रखा है, ऑथर का नेम है एंड सब्जेक्ट है और पब्लिकेशन ईयर में, किस ईयर में वो पब्लिश्ड हुई है। तो अब अपन समझते हैं कि यहाँ पर मैंने तीन क्वेश्चंस लेके रखे हैं। पहला क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है कि ऑल बुक्स डेट हैव द वर्ड स्टोरी इन देयर टाइटल, जिसके बुक्स के टाइटल में स्टोरी हमें मिलता है, हमें वो बुक को रिट्रीव करना है। तो कैसे करूंगा मैं? सिलेक्ट। अब मुझे क्या करना है? सिलेक्ट। मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? अब मुझे किस में सिलेक्ट करना है? बुक्स में से। ओके। सो बुक्स में से मैंने कर लिया है सिलेक्ट। अब मैं क्या बोलूंगा कि मुझे टाइटल जो हो, तो वेयर बुक नेम, जो मेरा बुक है ना, बुक का नेम मीन्स टाइटल, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? टाइटल, है ना? जो टाइटल होगा तो मैं यहाँ पर लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगा। लाइक ऑपरेटर मीन्स बुक का जो टाइटल हो किसकी तरह हो, है ना? तो मैं यहाँ पर परसेंटाइल का यूज करूंगा। परसेंटाइल से मैं क्या लिख दूंगा? मैं स्टोरी लिख दूंगा, स्टोरी, राइट। सो यहाँ पर मुझे क्या डेटा मिलना चाहिए कि जिस भी बुक के टाइटल में स्टोरी प्रेजेंट है वो मेरे को मिल जाना चाहिए। मैं रन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दो बुक्स मिली है ना? द स्क्वेल स्टोरी एंड स्टोरी ऑफ एआई। अब यहाँ पर भी स्टोरी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, इसलिए दोनों ही डेटा हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर मैं यदि इस परसेंटाइल को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या बुक आएगी? जी हाँ,
जो मेरी स्टोरी ऑफ एआई है, जो स्टार्ट हुई है स्टोरी से, वो ही बुक प्रेजेंट होगी, क्योंकि परसेंटाइल साइन हमने बाद में लगाया है। अब यदि मैं इस परसेंटाइल को रिमूव कर देता हूँ जो कि राइट साइड में है, तो कौन सी बुक आएगी? जो भी बुक एंड हुई है स्टोरी से, वो बुक हमें प्रेजेंट होगी। मीन्स हमें ये वाली बुक रिट्रीव होना चाहिए। मैं रन कर देता हूँ अगेन, यहाँ पर द एसक्यूएल स्टोरीज प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या समझे आप कि जब भी हम परसेंटाइल साइन का यूज करेंगे, यदि हमें किसी भी वर्ड को फाइंड करना है, यदि हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है, तो हम 2% का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है हमारा लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं टू फाइंड अ स्पेसिफिक बुक। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड ऑल बुक्स वेयर द सब्जेक्ट इज आइदर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। हमारे को ये फाइंड करना है सारी बुक्स में से जिसका सब्जेक्ट क्या हो। तो हम इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर, है ना, सब्जेक्ट इन। अब यहाँ पर हम इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट इन क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? साइंस। ओके, आई थिंक डबल कोट में दे देता हूँ मैं, साइंस और फिर मैथ्स के एंड इंग्लिश। ओके, और मैं रन कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे तीनों ही बुक क्या डेटा मिल जाएगा। तीनों ही बुक का डेटा कैसा? कि मेरे पास मैथ्स बुक, साइंस बुक, इंग्लिश बुक, है ना, तीनों का डेटा मुझे मिल गया। अब यहाँ पर क्या मैथ्स साइंस इंग्लिश में मैं क्या डेटाबेस भी लिख सकता था यहाँ पे? तो सपोज मैं यहाँ पर साइंस को हटाकर डेटाबेस करके देखता हूँ, क्या मेरे को डेटाबेस की 2 एंट्री मिलेगी, है ना। मैं इसको सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुझे वो यहाँ पर दोनों ही एंट्री मिल चुकी है। मतलब जो भी बुक्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इन कैटेगरीज की, इन सब्जेक्ट की, तो वो बुक मुझे रिट्रीव हो चुकी है। अब पढ़ते हैं हम अगले ऑपरेटर की तरफ, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड ऑल बुक्स पब्लिश्ड बिटवीन 2016 टू 2018। अब वो बुक मुझे फाइंड करनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, है ना, वेयर बिटवीन, है ना, किससे बिटवीन? 2016 एंड 2020 से। तो पब्लिश ईयर मेरा, पब्लिश्ड पब्लिकेशन ईयर इज 2016, वेयर बिटवीन 2016 एंड 2020। अब क्या मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊं, है ना? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मेरे को यहाँ पे डबल कोट्स लगाने चाहिए। लगाने चाहिए तो क्यों लगाने चाहिए, है ना, और नहीं लगाने चाहिए तो क्यों नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, अब ये आपको बताना है, पर मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या मिला? यहाँ पर मुझे क्या मिला? 2016, 2019 एंड 2020। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पब्लिकेशन ईयर मिला मुझे? 2016 भी मिला, 2020 भी मिला, इन उन दोनों के बीच के भी मिले। लेकिन जब हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये मेक श्योर करना चाहिए आप लोगों को कि वहां पर जिस ईयर के हम बीच की बात करेंगे और जो ईयर हम बोलेंगे वो ईयर भी उसमें इंक्लूड होगा। मीन्स हमने 2016 का यहाँ पे बोला था तो 2020 का भी यहाँ पे बोला था, तो दोनों ईयर यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स इंक्लूडिंग दिस ईयर। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एसक्यूएल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू।